Hello, dear students. Our today's topic is subject and predicate. Subject and predicate. आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. कोई भी सेंटेंस जब पूरा लिखा जाता है, हमने सेंटेंस पढ़ लिया था कल, तो उसमें किसी व्यक्ति या चीज़ के विषय में कोई बात कही जाती है. ठीक है, सेंटेंस हो गया. जैसे मोहन वाक्स, इसमें किसी के बारे में कुछ बात हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है. बात क्या हो रही है, वो चलता है. जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं. जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है, मोहन इज सब्जेक्ट. और जो कुछ उसके विषय में कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. उसके विषय में क्या कहा जा रहा है, वाक्स की वह चलता है, तो वाक्स क्या हो गया, प्रेडिकेट. यह एक वाक्य है. मोहन वाक्स एक सेंटेंस है. ठीक है, इसमें मोहन के विषय में बताया गया है कि वह वाक्स, वह चलता है. इस वाक्य में मोहन क्या है, मोहन नाउन है और इस वाक्य में सब्जेक्ट है. वाक्स जो है वो आपकी जो फाइनाइट वर्ब है और इस वाक्य में प्रेडिकेट है. तो कोई भी आपका सेंटेंस हो गया, उस सेंटेंस में क्या पहचान है, सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट हो गया, जो उसमें जो करता है, जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है, डूअर. उसके अलावा जो बच गया वो सारा प्रेडिकेट. जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले लें. ठीक है, जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं कि आपने ले लिया कि राम सिंग्स अ सॉन्ग. आपने ये ले लिया, राम सिंग्स अ सॉन्ग. ठीक है, राम एक गाना गाता है. अब काम कौन कर रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट. इसके अलावा जो भी कुछ बच गया आपका वो सारा प्रेडिकेट. इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट सब कुछ इसमें प्रेडिकेट में शामिल हो जाएगा. थोड़ा आगे जान लेते हैं. जो कुछ भी हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होती है वह सब्जेक्ट ही है, और जो कुछ उसने किया या उसके साथ हुआ वह प्रेडिकेट होता है. उसने जो कुछ भी किया या जो उसके साथ हुआ वो प्रेडिकेट ही होता है. देखो, जैसे एक एग्जांपल है, अ यंग मैन इन वाइट यूनिफॉर्म. अब इसमें सिर्फ अ यंग मैन ही सब्जेक्ट नहीं होगा, अ यंग मैन इन वाइट यूनिफॉर्म. ठीक है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन. अब वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, पुट आउट द फायर इमीडिएटली. ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बहुत सारे. जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, द ब्लाइंड मैन वाज आस्किंग फॉर गॉड. अब ब्लाइंड मैन किसके बारे में बात है, ब्लाइंड मैन. तो ब्लाइंड मैन आपका क्या हो गया, द ब्लाइंड मैन आपका हो गया सब्जेक्ट. ब्लाइंड मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट. और वाज आस्किंग फॉर फूड ये आपका हो गया प्रेडिकेट. हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, हमने सीखा है कि जो सब्जेक्ट में काम कर रहा है, जो सेंटेंस में काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो करता है. उसके अलावा जो कुछ बच गया सब्जेक्ट में वो सारा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. ऐसे ही द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो द अर्थ तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट बच गया वो आपका प्रेडिकेट हो गया. तो बेटे शायद आप जो मेरे ख्याल से ज़रूर समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इसको लिख ले, जैसे लिखा हुआ है ऐसा आप लिख भी ले इसको पूरे को. और इसको इसको आप जो 2-3 बार पढ़ें बेटा, आपको ज़रूर समझ में आएगा. हमने अ, हमने कल जो है सेंटेंस पढ़ा था और आज हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है. ठीक है, ऐसे ही हम रोज़ एक एक छोटा छोटा टॉपिक, जिसमें आपकी जो 5-7 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगी वो रोज़ करेंगे बेटा. तो रोज़ अपना काम ईमानदारी से करें. और आपका अभी जो लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा है, स्कूल्स जैसे बंद हैं, ठीक है, तो इसमें भी अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते रहें बेटा. थैंक यू.